हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे वर्कआउट करेंगे, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन एक कैलकुलेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के भरोसे ही सॉल्व किए जाते हैं। तो इसमें हम लोग बेसिकली देखेंगे 2 डिजिट जो नंबर है उसका मल्टीप्लिकेशन और 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। ट्रेडिशनली हम लोग क्या कर रहे हैं, स्कूल में हम लोगों ने क्या सिखाया है, देन हमको कोचिंग क्लासेस ने क्या क्या सिखाया है, उनके अलग अलग मेथड्स उसमें से गो थ्रू करेंगे और उनका एक टाइम कितना लगता है वो देख लेंगे। देन मैं आपको दिखाऊंगा मेरी टेक्निक, जो सबसे फास्टेस्ट टेक्निक बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन फॉर द मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो सबसे पहले 2 डिजिट का एक एग्जांपल लेंगे हम लोग अभी। तो अभी हम लोग सबसे पहला एग्जांपल देखेंगे 2 डिजिट नंबर का। स्टार्ट विद 27 इंटू 31। अब स्कूल टाइम में हमने जब कैलकुलेशन सीखे थे तो बेसिकली हमको सिखाया गया था कि यहाँ पे 7 इंटू 1 7, 2 इंटू 1 2, यहाँ पे फिर क्रॉस कर दो, 7 इंटू 3 21, 1 यहाँ पे 2 कैरी, 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6 +2, ये हो गया 8 हमारा। तो ये हमारा आंसर आ जाता है 7 3 8। ओके, तो ये एक कैलकुलेशन प्रोसेस हो गया, लेकिन यहाँ पे हमको इतना सारा लिखना पड़ गया, ठीक है। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गया। अब सेम देखते हैं हम एक और एग्जांपल 3 डिजिट नंबर का। चलो 141 इंटू 137। अब ये बड़े नंबर्स है, इसको अगर मल्टीप्लाई करना है तो थोड़ा सा एग्जाम में इसको टाइम लगेगा ही, ठीक है। और स्कूल के मेथड से करने जाएंगे तो अगेन टाइम कंज्यूमिंग है। अभी मैं करके दिखाता हूँ। 7 इंटू 1 7, 7 4 ज़ा 28, ये 2 कैरी हो गए यहाँ पे। 7 इंटू 1 7 8 9। अगेन यहाँ पे क्रॉस डलो, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 3 12, 1 कैरी, 3 इंटू 1 3, ये हो गया 4। देन यहाँ पे दो क्रॉस लगाओ फिर से। अगेन 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 1 4 1, एंड देन सबको ऐड करो। सो अगेन यहाँ पे बहुत सारा टाइम हमारा कंज्यूम हो चुका है ना। तो अगर ये मेथड हम लोग एग्ज़ाम में यूज़ करने के लिए जाए तो डेफिनेटली हमारा बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये मेथड एकदम रॉन्ग है, ठीक है, इसको फॉलो करना ही नहीं है हमको। ये अप्रोच अब से बिल्कुल बंद कर देना है। सेकेंडली, कुछ कोचिंग क्लासेस आपको कुछ अलग अलग मेथड सिखाते हैं, जस्ट फैंसी नाम देके। दैट इज़ क्रिस क्रॉस मेथड। दूसरा एक बेस्ट मेथड है कि 50 के पास का अगर कोई नंबर होगा या फिर 100 के पास का कोई नंबर होगा तो इतनी वैल्यू माइनस करो, देन उसको ऐड करो। प्रैक्टिकली एग्ज़ाम में पॉसिबल नहीं है कि मैं कौन से प्रॉब्लम में क्रिस क्रॉस लगाऊँ, कौन से प्रॉब्लम में बेस लगाऊँ, वहाँ पे टाइम लिमिट रहती है। हम लोग नेचुरल एबिलिटी पे आ जाते हैं और हमारा मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही चलेगा। हम लोग यही करने वाले हैं, पूरा जो आंसर आएगा ऐसे ही लिखने वाले हैं, पूरा ऐसे ही 100% कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। और क्रिस क्रॉस और बेस मेथड सुनने के लिए या देखने के लिए अच्छे लगते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर अप्लाई करने के लिए जाओगे तो अगेन विदाउट एनी प्रैक्टिस इसका कोई प्रैक्टिकली यूज़ नहीं होगा एग्जाम में। तो मैं जो अभी आपको टेक्निक बताने के लिए जा रहा हूँ, तो दैट इज़ दी सिंगल टेक्निक फॉर ऑल दी मल्टीप्लिकेशन। यानी कोई भी मल्टीप्लिकेशन रहे, कितने भी डिजिट का रहे, तुमको बहुत इजी पड़ेगा वो पर्टिकुलर मेथड से मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है। सो अभी हम देखेंगे ये नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन का टेक्निक मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ। अभी फास्टेस्ट टेक्निक सीखने के पहले आपको बेसिक्स ऑफ परसेंटेज ये आपका क्लियर रहना चाहिए। बेसिक्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कैलकुलेशन आप कितना रैपिडली कर पाते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चेक करना है कि मुझे 50% कैलकुलेट करना आता है या नहीं कोई भी नंबर का। ओके, फॉर एग्जांपल मैं 72 लूँ तो 50% इज 36, उसका आधा है ना। 18 लूँ तो उसका 50 है 9, ठीक है। मैं अगर 842 लेता हूँ तो उसका आधा इजी है कैलकुलेट करना, ठीक है, 421। सो इजी है हमारे लिए ये चीज़ों का 50% निकालना। 50% अगर निकाल सकते हैं हम लोग
तो 10% भी आराम से निकाल सकते हैं। 10% यानी सीधा यहाँ एक डेसिमल लगा दो तो दैट इज 7.2। 18 का 1.8 और 842 का कितना होगा 84.2। करेक्ट, एग्जैक्टली। देन 1% कैलकुलेट करना आना चाहिए। अभी हमने 10% अगर कर लिया है तो 1% भी बहुत ईजी जाता है, जस्ट एक डेसिमल इधर से इधर शिफ्ट हो जाता है। ये हो गया 0.18 और ये हो गया 8.42। ठीक है, अब मैंने 50% तो कैलकुलेट कर लिया, अब 25% कैलकुलेट करना भी मेरे लिए बहुत आसान हो गया। सीधा अभी इसका आधा ही करना है मेरे को, है ना। 36 का आधा 18, 9 का आधा 4.5 और 421 का आधा 210.5। ओके, तो इसी टाइप से जैसे हमने 10% कैलकुलेट किया तो हमारे लिए फिर 20, 30, 40 कैलकुलेट करना इजी हो जाता है। देन अगर उसकी लो वैल्यू में जाएंगे तो 5% इजी हो जाता है। ठीक है, फिर अगर हमको 25 कैलकुलेट करना है तो हम 20 और 5 को ऐड करके 25% बना सकते हैं, या फिर 35 निकालना है तो 30 और 5 को ऐड करके। तो परसेंटेज को ब्रेकअप करके उसके कैलकुलेशन करना है, लेकिन बेसिकली हमको 50% निकालना आना चाहिए, 10%, 1% और 25%। ओके, तो ये बात ध्यान में रखो, ये कैलकुलेशंस तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये परसेंटेज कैसे क्या निकालना है। अब इसका मैं तुमको एप्लीकेशन बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन में, और वो रहेगी आपकी सबसे फास्टेस्ट टेक्निक टू मल्टीप्लाई एनी नंबर। ओके, अब परसेंट कैलकुलेशन के बेसिक्स देखने के बाद मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताऊंगा 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन का। ध्यान से देखना है इसको आप, क्योंकि इसमें जो टाइम लगने का जो फैक्टर है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और इजी टू कैलकुलेट, और वो रेंज में जाने के लिए हमको बहुत इजी वे मिल जाता है कैलकुलेशन करने के लिए, और एक सिंगल मेथड। ठीक है, तो एग्जाम्पल इज लाइक दिस 24 into 36। नाउ एग्जैक्टली इसमें हमको करना क्या है वो सबसे पहले क्लियर करता हूँ। पहली स्टेप, कोई भी नंबर को परसेंट वैल्यू दे दो। ठीक है, और जो दूसरा नंबर बचा है उसके सामने 0 0 लगा दो। क्लियर है, तो फर्स्ट स्टेप में परसेंट लगाना है, सेकेंड स्टेप में कोई दूसरे नंबर को 0 0 दे देना है। तो अब ये एग्जैक्टली क्या हो गया, 36% ऑफ 2400। ओके, तो अब यहाँ पे सिंपल हो गया। अभी हमको क्या करना है कि 36% कैलकुलेट करना है 2400 का। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, 10%, 10%, 10%, 5% और 1%। ठीक है, 10% क्या है 240। ठीक है, 10% एक बार हमने निकाल दिया, तो 5% क्या है 120, और 1% क्या है तो 24। अब इसको ऐड करना है, 240 × 240 480, 480 प्लस 240 इज इक्वल टू 720। ये हो गया 840 और 864। रैपिड कैलकुलेशन हो गया, यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो था 24 × 36 मैंने फटाफट कैलकुलेट कर लिया अपने इस पर्टिकुलर मेथड से। मैंने उसको 10% में ब्रेक किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 5%, 1%, और मेरा एडिशन बहुत फास्ट है, प्रैक्टिस किया है मैंने। तो फटाफट ऐड करके 864 मेरा आंसर बहुत रैपिडली आ गया। ठीक है, और ये मेथड 2 डिजिट एज वेल एज 3 डिजिट पे भी अप्लाई होती है। अब 3 डिजिट पे कैसे क्या होती है नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग एक 3 डिजिट नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे। नंबर ले लेते हैं एक 174 और दूसरा ले लेंगे इंटू 126। तो फर्स्ट स्टेप याद है, एक परसेंट साइन लगाना है कोई भी नंबर के सामने, और दूसरे नंबर के सामने 2 0 लगा देना है। ठीक है, तो अभी हमको यहाँ क्या कैलकुलेट क्या करना है कि 126% ऑफ 17400, यानी हमको 100% निकालना है, देन 10% निकालना है, देन 10% अगेन, फिर 5% और फिर 1%। ओके, 100% यानी नंबर वैसे के वैसे ही आ जाएगा सेम। 10% यानी 1740, 1740, और उसके बाद 5% यानी इसका आधा, 1740 का आधा 1700 का आधा रहता है 850, और 40 का आधा 20, तो ये आएगा 870,
और 1% निकालना है, दैट इज 174। ओके, तो इसको कंप्लीटली ऐड किया हमने 17, 18, 19, तो आंसर एक बेसिकली 19,000, देन ये भी 1000 के करीब है, 20,000 एंड दीज एडिशंस, तो एक 21 या 22,000 की रेंज में आंसर आएगा। तो इसका बेनिफिट ऐसा रहेगा कि फॉर एग्जांपल चार ऑप्शन दिए हमको। ओके, पहला ऑप्शन बोलता है कि 16,000 है रेंज में, ओके अप्रोक्सीमेटली। दूसरा बोलता है 18,000, तीसरा बोलता है 20,000, थर्ड इज सेइंग 22,000 एंड फोर्थ इज सेइंग 24,000। तो यहाँ अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये 174 है, देन 18-19,000 की रेंज में, देन ये इसको ऐड किया तो 20,500, ये अप्रोक्सीमेटली 22 के करीब जा रहा है। तो वी आर गोइंग टू क्लिक दिस एज योर आंसर। ओके, रॉन्ग नहीं करना चाहते, दिस इज राइट, दिस इज राइट आंसर। ओके, सो ये मेथड से हम अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज को देख के फटाक से वो रेंज में चले जाते हैं, जो हम ट्रेडिशनल मेथड या फिर क्रिस क्रॉस मेथड से नहीं कर पाते। ठीक है, तो रेंज में जाने के लिए हेल्प होती है और अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल सकते हैं। और एग्जैक्ट आंसर निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये जो कैलकुलेशंस है दीज आर वेरी सिंपल कैलकुलेशंस। जस्ट देखो, ये यहाँ पे 4 आएगा, फटाफट यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे कैलकुलेशन किया तो 22 हो जाएगा, ये 2 कैरी फॉरवर्ड, ये तो हमारा कैलकुलेशन फास्ट रहना चाहिए एडिशन के प्रैक्टिस। इसके लिए भी एक वीडियो है जो मैंने अपलोड किया है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव योर कैलकुलेशंस इन एडिशन। ओके, ये तो मल्टीप्लिकेशन वाला वीडियो है, एडिशन वाला भी एक सेपरेट वीडियो है, वो आपको देखना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो ये एडिशंस कैसे क्या फास्ट करना है वो एक बार आप सीख दिए, तो ये आंसर डायरेक्टली देखते ही हमारा 21924 फटाफट हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने अभी क्या किया कि 174 इंटू 126 को बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर आ गया 21924। ओके, अब एक और एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग यहाँ पे। इस बार लेंगे एक 3 डिजिट नंबर दैट इज 176 अगेन, और एक दूसरा नंबर लेंगे जो 2 डिजिट रहेगा 76। अब दिखने में ये कैलकुलेशन फिर से कॉम्प्लिकेटेड है अगर हम ट्रेडिशनल मेथड या क्रिस क्रॉस मेथड या बेस मेथड से करने जाए, लेकिन अगेन परसेंट मेथड यूज करें तो यहाँ पे देखो परसेंट मैंने लगा दिया, यहाँ 00 लगा दिया। अब यहाँ मेरी वैल्यू सिंप्लीफाई हो चुकी है। ठीक है, मुझे जस्ट 50%, 25% और 1% कैलकुलेट करना है, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 50% कितना है इसका, तो यहाँ 50% अगर कैलकुलेट करना है तो देखो 17600, इसका हाफ कैलकुलेट करना है तो 17,000 का आधा 8500 और 600 का आधा 300, तो 8500 और 300 को ऐड किया तो हमारा 50% 8800 आ गया। ये कैलकुलेट हो गया तो 25% उसका भी आधा हो जाएगा तो 4400। ओके, और 1% तो यहाँ पे हमको 176, दैट इज योर 1%। हो गया। अब कोई कॉम्प्लिकेशन इसको ऐड करने में एकदम सिंपल है, यहाँ पे एडिशन तो कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है। 8 और 4 12, 13, 13। ओके, 1 कैरी हो गया, अगेन 8 4 1 13 1 3 3 7 6। कितना टाइम लगा इसको, एकदम रैपिडली सिंगल मेथड से ही हमारा कैलकुलेशन बहुत इजीली सॉल्व हो चुका, क्योंकि हमने अभी 176 इंटू 76 जो दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड था उसको सॉल्व किया है और आंसर निकाला एग्जैक्ट 13376, वो भी एकदम कम टाइम में। ठीक है, लेकिन बेसिक आपको याद रखना है, एक परसेंटेज का एप्लीकेशन, परसेंटेज कैसे क्या कैलकुलेट करना है, और दूसरा एडिशन। ठीक है, तो इसके लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना कि अपना एडिशंस को एकदम रैपिडली कैसे क्या परफॉर्म करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रैक्टिस कीजिए इसको, मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक को। ये तुम्हारा एग्जाम में अगर सपोज 20% भी टाइम बचाता है तो तुमको उतना टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा नए क्वेश्चंस करने के लिए, तो अल्टीमेटली तुम्हारा क्वेश्चन का अटेम्प्ट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो स्कोरिंग तुम्हारे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो टेक इट सीरियसली, इसको सीरियसली प्रैक्टिस करना है ये मेथड को, और ये एक ही मेथड एग्जाम में यूज़ करना है, क्रिस क्रॉस बेस मेथड या स्कूल मेथड बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो जस्ट प्रैक्टिस इट, रिलीजियसली प्रैक्टिस कीजिए, एंड एनी डाउट आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। चलो, थैंक यू।